वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि अहली तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदाया बहक़े बनी फ़ातिमा के बक़ौले कुलम ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी बक़बूल मनोदस्त दामानी आले रसूल। सुभान अल्लाह। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा। आमीन की आवाज़ बुलंद होना चाहिए। मुझे लग रहा है अभी आप इस शेर की हकीकत समझ नहीं पाए। हज़रत सरकार सैयदना अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी खामोशी ने मुझे एक बात याद दिला दी। कभी कुछ काम बड़ी हिकमत से पुर हुआ करते हैं। पूरा वाक़या नहीं जिक्र कर रहा हूँ, बस महल्ले इस्तिदलाल। सैयदी गौसे पाक ने जब हज़रात औलिया को नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ पढ़ाने के बाद जब फारिग हुए तो आपने एक दुआ की थी जिसको सैयद अरबली अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफरीहुल खातिर में ज़िक्र किया कि आपने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की जद्दी नबिय्यिका व खियरतिका मिन खल्क़िक अल्ला तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। आपने दुआ की थी, मौला मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ, अपने जद का वसीला देता हूँ जो तेरे नबी हैं और तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। इतना बड़ा वसीला दे के मांगा क्या? मांगा कि मौला मेरे सिलसिला कादरिया में जितने भी मर्दो जन औरतें और मर्द मुरीद होने वाले हैं सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, समझ गए आप? तो आप इस मिसरे की हकीकत अब समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह ज़बान बंद नहीं रहेगी। आमीन कह लिया करें। कादिरी कर कादिरी रख कादिरिया में उठा। कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम इस वक्त आला हज़रत के बड़े चहीते खलीफा सुभान अल्लाह बारगाह आला हज़रत के फैज़ याफ्ता मुजद्दिद की बारगाह का बहुत कुछ ख़जाना रखने वाले हज़रत सरकार सैयदना अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद जान साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स में शिरकत कर रहे हैं। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला साहिब मज़ार की फ़यूज़ व बरक़ात से हम तमाम को मुस्तफ़ीद व मुस्तनीर फ़रमाए
और जो उनकी औलाद है, उनकी जो नस्ल में है, अल्लाह उनको उम्र खिज़री अता फ़रमाए। बस कुछ अर्ज़ करने से पहले मैं एक शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिज़वान रिफ़ाई साहब क़िबला का, जो मिंबर पर बैठे हुए थे। माइक सामने आ गया था, लेकिन करम फरमाई। सादात की खूबी भी ये होती है कि वो हमेशा हिल्म और बुर्दवारी का मुजाहरा करते हैं और अपनी चीज़ें दूसरों को दे दिया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये अलग बात थी कि अगर मैं होता तो सैयद साहब को माइक नहीं देता, क्योंकि मैं उस मनसब का और उस पल्ले का नहीं हूँ। ये सादात की बारगाह है और ये सादात का खुसूसी सुभान अल्लाह उनका अखलाक है कि अपने हाथ की चीज़ दूसरों को दे दिया करते हैं। अल्लाह ताला हज़रत को और बुलंदी अता फरमाए और उर्जू अता फरमाए। हज़रत ने कहा तो कुछ आप बोल दो, लास्ट में मैं कुछ बोल दूंगा। बहरहाल इन हज़रात का आना ही हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। बेशक, सुभान अल्लाह। इधर आप देख रहे हैं, यहाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुश्मन बात सुनने से पहले ही भागता नजर आता है। हाय वाह 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 वाह, हक वो है। कहता है कि जब वजूद माशाअल्लाह ऐसा है तो बात का असर कैसा होगा, है ना। और होना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों से नवाजा है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि हज़रत का साया गुरबा अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। आमीन आमीन। और जिस तरह मसलक का काम कर रहे हैं करते रहें। और भी जो सादाते इकराम हैं, अल्लाह ताला उनको भी लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। अब अर्ज़ो मारूज से पहले बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम और बारगाह अहले बैत में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीब फ़लसफ़ा है अहले सुन्नत के यहाँ। वली का इंतकाल होता है और जिस दिन इंतकाल होता है उस दिन को ये लोग उर्स का नाम दे देते हैं। सैयद साहब क़िबला तवज्जो चाहूँगा। अब मैं अपना सफ़र शुरू कर चुका बग़ैर किसी तमहीद के, चूँकि तमहीद का एक ख़ास वक्त होता है, अब वो वक्त निकल चुका है। अब तो असले मैटर पे आने की ज़रूरत है। मैमना मैसरा अमामिया खल्फिया सब मजबूत होना चाहिए, तभी मैं इस जिहाद में इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल कर पाऊँगा। अब मैं खिताबी जिहाद के लिए निकल रहा हूँ। आप सब मेरे साथ शरीक हैं ना, तो ज़रा बुलंद आवाज़ से बोल के बताइए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी ज़हनो दिमाग में रखिएगा, मुझे बार बार कहना ना पड़े, इसलिए कि अच्छों की तरबियत का इजहार भी करना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीर शरीफ के दिन पर्दा हटाकर जो सहाबा को देखा था कि मुसल्ला इमामत पर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पीछे मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा खड़े हैं। सरकार ने पर्दा हटाकर ये देखा था, जो तरबियत मैंने अपने सहाबा को की है उस तरबियत का असर तो देख लो। है सुभान अल्लाह। तो हजरत अल्लामा महमूद जान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो तरबियत आपको मिली है नस्लम बादा नस्लिन, उसका इजहार भी होना चाहिए। हदीसे पाक में आमिना के लाल मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, अव्वलो मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस सर्राई वद दर्रा। फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो खुशी में भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, गम में भी अल्लाह की तारीफ किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब वाह यहीं वाह। से आगे बढ़िए आप। हमारे यहाँ किसी वली का इंतकाल हुआ, जिस दिन इंतकाल हुआ था उस दिन हमने क्या कह दिया, आज उर्स पाक है। अगर 25 सफ़र को इमाम अहमद रजा खान जा रहे हैं, सुन्नी कहते हैं उर्स आला हजरत है। 7 तारीख को अगर कोई जात जा रही है तो लोग कहते हैं आज उर्स तारुश शरिया है। 3 सफ़र को कोई दुनिया से गया तो लोगों ने कहा आज उर्स अल्लामा महमूद जान है। हमने भैया सुन्नी का हाथ पकड़ा और पकड़कर अर्ज किया, ये तो बता वली का इंतकाल हो गया, तूने उर्स का नाम दे दिया है। जरा एक बात सोच तो सही, अरबी में 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक अरीस, एक अरूस, एक उर्स। अरूस का माना दुल्हन, अरीस का माना दूल्हा, उर्स का माना शादी और खुशी। हर शादी के लिए खुशी लाजिम माना है।
जाहिर सी बात है वो शादी नहीं होती जिसमें खुशी ना पाई जाए। पता ये चला वली का इंतकाल हुआ, तूने उर्स का नाम दे दिया, खुशी का नाम दे दिया, बात समझ में नहीं आती। वली के इंतकाल को तूने ऐसा नाम दिया क्यों? आओ हम बताते हैं वजह क्या है। वजह यह है कि वली का इंतकाल कुछ और है और आम बंदे के इंतकाल की कैफियत कुछ और है। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है, इमाम इब्ने माजा ने अपनी किताब इब्ने माजा के अंदर इसको सुनाने इब्ने माजा में इसको जिक्र किया गया। कुरान के बाद हदीस की 6 बड़ी किताबें हैं, उनमें एक किताब का नाम सुनाने इब्ने माजा है। आओ देखते हैं मेरे नबी ने क्या फरमाया। सरकार फरमाते हैं अलमय्यतु तहजुरुहुल मलाइका, अलमय्यतु तहजुरुहुल मलाइका फइज़ा काना रजुलु सालिहन। कहा सुनो, जब किसी का इंतकाल होता है, मरने वाला वफादार हो, गद्दार हो, सियाकार हो, बदकार हो, राफजी हो, नीम राफजी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, अगर मरने वाला मरता है फरिश्ते आते हैं, मगर फर्क क्या है? सरकार ने फरमाया फइज़ा काना रजुलु सालिहन, अगर मरने वाला मुत्तकी है, परहेजगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और आसान करूं, नबी का वफादार है। यार तुम लोग तो जमीन पे भी जिंदा हो, जमीन के अंदर भी जिंदा हो। सुभान अल्लाह, बहुत को वाह वाह नहीं हो वाह। जिंदा? वजह क्या है? जिंदा नबी को जिंदा माना तो सरकार ने खुद तुम्हें जिंदगी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह और वाह। आला हजरत की किताब जिसका नाम है फतावा करामात गौसिया, बात चूंकि खलीफा की है, खलीफा का उर्स है, तो मुर्शिद की किताबों से इस्तेदलाल करते हुए बताऊं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। फरमाया जब ईमान वाले की रूह निकल जाती है, ईमान वाली की रूह निकल जाती है, अल्लाह उस रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। परिंदे की शक्ल, जरा बोल तो सही मेरे प्यारे, मोहब्बत के साथ बोलिए। अल्लाह ताला ने उसको परिंदे की शक्ल अता फरमा दी। ए मेरे आका, ये परिंदा कहाँ रहता है? फरमाया या लको फी शजरिल जन्नह, ये जन्नत के दरख्त में रहा करता है। ये हदीस मैंने अपने इमाम की किताब फतावा करामात गौसिया से ली है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। ए मेरे आका, कितने दिन रहेगा? सैयद सलीम बापू तशरीफ फरमा है, इनके घर के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक परिंदे ने आशियाना बना लिया, अपना घर बना लिया। 1 साल तक पेड़ रहा, परिंदा 1 साल तक घोंसला बना के रहा। दूसरे साल सैयद साहब ने पेड़ कटवा दिया, आशियाना खत्म हो गया। इसलिए कि पेड़ खत्म तो आशियाना खत्म। अब मेरा भाई पूछने लगा, सैयद साहब के पेड़ पर 2 साल के बाद दरख्त जब खत्म हुआ तो सैयद साहब के पेड़ पर जिस परिंदे ने अपना आशियाना बनाया था वो खत्म हो गया। अब आप भी कह रहे हैं ईमान वाले की रूह को अल्लाह परिंदे की शक्ल देता है, वो जन्नत में रहती है। कितने दिन रहती है? यहाँ तो 2 साल तक रहा, वहां कितने दिन रहेगी उसकी रूह? सरकार अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिएगा। मेरे नबी ने फरमाया हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। आसान तर्जमा यह है, जब तक कयामत आएगी नहीं, ईमान वाले की रूह जन्नत से जाएगी नहीं। इसी ताल्लुक और रिश्ते को जब बरेली के इमाम ने देखा तो बबांगे दोहलिया ऐलान किया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी महमूदी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है अब बड़े आगे, मैंने जो हदीस पढ़ी थी, फरमाया जब उसका इंतकाल होता है फरिश्ते आते हैं, लेकिन अगर मरने वाला मुत्तकी है, परहेजगार है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फयक़ुलूना, फरिश्ते कहते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से, फरिश्ते कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुत तय्यबा कानत फिल जसदित तय्यब उखरुजी हमीदतन व अबशिरी बिरौहिन व रिहान व रब्बिन गैरि ग़ज़बान। मैं एक बात कर रहा हूं आम मोमिन की नहीं, मुत्तकी परहेजगार वली कामिल की बात कर रहा हूं। मैंने सवाल किया था उर्स का नाम दिया क्यों, अभी आपके खुद समझ में आ जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरने वाला अगर मुत्तकी होता है, परहेजगार है, वली कामिल है,
ये फरिश्ते जितने आते हैं ना, सब कहते हैं, क्या कहते हैं? पाकीज़ा जान जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद थी, अब जिस्म से निकल जा। किस हाल में निकलना है? फरमाया हमीदतन उखरुजी हमीदतन, इस हाल में निकल के तू अल्लाह की बारगाह में तारीफ की हुई है, अल्लाह की बारगाह में सराई हुई है। मियां सर मत हिलाइए, सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से, तवज्जो फरमाइएगा। उखरुजी हमीदतन, इस हाल में निकल कि तू अल्लाह की बारगाह में तारीफ की हुई है। वह अबशरी बिरैह व रैहान, और इस हाल में निकल जा, इस हाल में निकल जा कि तेरे लिए जन्नत के ऐशो आराम, जन्नत की हवा, जन्नत की खुशबू की बशारत मिल रही है। आगे मेरे नबी ने फरमाया वरब्बिन गैरी गज़बान, और इस हाल में निकल कि तेरा अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है बल्कि राजी हो गया है। और मियां आला हजरत भी तो यही कहते गए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब उनका लख्ते जिगर ताज शरिया की शक्ल में आया तो ये पैगाम दे करके गया, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी महमूदी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मत बोलिएगा, बाद इंतकाल बोलिएगा, अपने या मेरे, जैसा भी हो। समझ गए ना? इंतकाल से मुराद वही नहीं कि दुनिया से चला जाना, ये इंतकाल मकानी भी हो सकता है। जरा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, बापू बैठे हुए हैं, कोई मसला ही नहीं है, दाईं तरफ सारी सपोर्ट है, लेकिन कम से कम मैं चाहता हूं इस कारवां में आप ही बराबर के शरीक रहें। तवज्जो है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर होता क्या है? फला यजालू युकालू लहा जालिक, ये जुमले फरिश्ते बोलते रहते हैं। कौन से जुमले? एक आदमी ने किसी से आकर के आपसे ये कह दिया, भाई तुम्हारा बेटा कामयाब हो गया, अच्छा लगेगा ना सुनने में? कहोगे एक बार और बोल। अब्दुल हमीद ही तो था वो टर्की बादशाहों में, जो किसी खादिम ने आकर कहा था, रात मैंने सरकार अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा है, हुजूर ने फरमाया चले जाओ अब्दुल हमीद के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जुमला जहन में है तो यार इजहार मोहब्बत कीजिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक आशिक की बोली क्या होती है? कहने लगा, अच्छा मेरे सरकार ने क्या फरमाया? कहा मेरे अब्दुल हमीद से कहना। बोले रुक जाओ, जरूरतमंद था, माल निकाला फिर दे दिया, उसके बाद का खामोश रहिए। उसके बाद माल देने के बाद बोलता, अच्छा एक बार और बताओ मेरे सरकार ने क्या फरमाया? कहने लगा, सरकार ने कहा मेरे अब्दुल हमीद से कहना। कहा रुक जाइए, फिर देता है माल। हमने कहा ये इश्क की बोली होती है। अब यहाँ फला यज़ालो युक़ालू लहा ज़ालिका, उससे फरिश्ते कहते रहते हैं, क्या बोलते हैं उससे? कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुत तय्यबा कानत फिल जसदित तय्यबी। और उसके बाद कहते उखरुजी हमीदतन व अबशरी बिरौह व रैहान व रब्बिन गैरी गज़बान, उससे कहते हैं घबराना नहीं, तू जिस्म से निकल जा, रूहे पाक निकल जा, इस हाल में कि तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, तेरे लिए जन्नत की खुशबू है, तेरे लिए जन्नत की हवाएं हैं। ये जुमले बार बार फरिश्ते बोलते हैं और बार बार रूह को खुशी हासिल होती रहती है। आगे मेरे नबी ने फरमाया हत्ता तुखरज सुम्मा युरजु बिहा इला समा, उसके जिस्म से रूह निकाल ली जाती है और उसको आसमान की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हमने कहा अशरफ अली जैसा बदबूदार मरता है, राफी जी जैसा बदबख्त मरता है, उसकी रूह के लिए ये मकाम नहीं होता। लेकिन जब इमाम अहमद रजा खान जैसा दुनिया से वफादार जाता है, रूह आसमान की तरफ चली जाती है। अल्लामा महमूद जान जैसी जात दुनिया से जाती है, उसकी रूह को आसमान की तरफ लेकर के जाते हैं। आगे मेरे नबी ने फरमाया फिर फरिश्ते पूछते हैं, पहले आसमान के फरिश्ते पूछते हैं मन हाजा, कौन है? आया है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल भाई, खोइए मत, खोने का वक्त नहीं है, और अगर खोना है तो ऐसे खोए जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। लेकिन आपकी कैफियत वो थी नहीं, अगर होती तो शहजाद की हिम्मत ही नहीं कुछ बोल सके। बात समझ गए ना? खोना है तो इस हाल में खोइए, और ऐसे खो जाइए कि फिर आप पर कोई भी आए, किसी भी तरीके की बकवास करे, आप कहिए मेरे कान बहरे हैं, मैं वही सुनता हूं जो बरेली कहता है। आय हाय, वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह माशाअल्लाह, वाह। उसके अलावा मुझे सुनाई नहीं देता। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी का वाकया आपको पता नहीं? असवद ने बुलाया, बुलाकर कहने लगा अतशहदु अल्लाह अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं?
आपने फरमाया ला अस्माओ, तेरी बकवास मेरे कान तक आ ही नहीं रही है। उसने फिर पूछा तशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? आपने बबांगे दोहल बड़े वाज़े अंदाज में फरमाया नाम, हाँ हाँ मैं मानता हूँ मेरे नबी अल्लाह के रसूल है। फिर उसने सवाल किया, हो सकता है पहली बार मिस्टेक हो गई हो सुनने में, फिर सवाल किया, उस पर वही जवाब दिया ला अस्माओ। उसके बाद फिर सवाल किया, फिर जवाब दिया आपने नाम नाम, हाँ मैं सरकार को मानता हूं तुझे नहीं। तीसरी बार भी यही हुआ। ऐ हमारे सुन्नी मुसलमान भाइयों, जाम जोधपुर के अंदर गिरदो नवा से आने वाले उर्से पाक से यह पैगाम लेकर जाओ, राफजी बोलता रहे, नीम राफजी बोलता रहे, वहाबी चकड़ाल भी बोलता रहे, तुम कहना तेरी बकवास मेरे कान तक नहीं आ रही है, इसलिए कि मैंने सीरत किसी बदबूदार की नहीं, मुस्तफा के वफादार अबू मुस्लिम खौलानी की पढ़ ली है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। परेशान ना हो, अभी तो मैं ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की कोशिश करूंगा, और अभी तो मैंने नशा भी नहीं दिलाया है, बेहोशी का इंजेक्शन भी नहीं दिया है, अभी तो सिर्फ एंटीबायोटिक दे रहा हूं। समझ गए आप? अभी आगे बढ़िए, मैं आपको ये फलसफा तो समझा दूं, फिर ये बताऊंगा उर्स होता किसका है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह माशाअल्लाह। मगज को बाग में न जाने देना कि नाहक खून परवाने का होगा। जब ये शेर पड़ा है तो मैं भी दूर से लाऊंगा ना, उस पर अमल तो किया जाए। ये खाली एक शेर बन गया, उसके बाद बात खत्म। तवज्जो है आपकी? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, फरिश्ते पूछते हैं मन हाजा, जवाब मिलता है फुला। अब जब फुला की बात आई, नाम बता दिया गया, तो वो कहते हैं मरहबम बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यब। सुभान अल्लाह। अरे भाई मैंने तर्जमा नहीं किया है, लेकिन इशारा किया, बोल तो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे यार तर्जमा तो करो, जभी तो सुभान अल्लाह बोलेंगे, वरना बुलवा रहे हैं। कुछ लोग बाद में ये भी कह सकते हैं देखो कितनी बार सुभान अल्लाह बुलवा रहा था, मैंने कहा 1000 बार बुलवाऊं, कोई गुनाह थोड़ी करवा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। सवाब ही तो करवा रहा हूं, आपको कौन सी तकलीफ है? अच्छा ही काम तो किया है। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो। मैं मदद मांग रहा हूँ, आप मदद करते चले जाइए। हजरत रबिया इब्ने काब ने यही तो कहा था ना सरकार से कि मैं आपकी मुराफकत चाहता हूँ, जन्नत में आपकी मुसाबात चाहता हूँ। मेरे नबी ने कहा तू मेरी मदद कर, कैसे? इबादत करके, नवाफिल अदा करके। तो सरकार अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तो मैं भी आपसे नेकी पे मदद मांग रहा हूँ। जरा बुलंद आवाज से बोल जाइए सुभान अल्लाह। फरमाइएगा, फरमाया जब आसमान की तरफ जाते हैं, पूछते हैं कौन आया है, जवाब मिलता है फला। वो कहते हैं मरहबन बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यब। ऐ मुबारकबाद है, खुश आमदीद, मुबारकबाद, अहलन व सहलन, मरहबा, वेलकम, इस्तकबाल किया जा रहा है। स्वागत क्यों? इसलिए कि आने वाली पाकीज़ा रूह है, पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद थी। अब ये फरिश्ते भी आसमान के कहते हैं, दुनिया के फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, अब आसमान में पहुंची है रूह, वहां भी मुबारकबाद दी जा रही है। वो भी यही कहते हैं क्या? अब वो उखरुजी नहीं कहते, अब कहते हैं उदखुली हमीदतन, कहते हैं पाकीज़ा जान तू आसमानों में दाखिल हो जा, इस हाल में कि तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। व अबशरी बिरौह व रैहान व रब्बिन गैरी गज़बान, तेरे लिए जन्नत की खुशबू है, तेरे लिए जन्नत की हवा है, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। मेरे नबी फरमाते हैं फला यज़ालु युक़ालु लहा ज़ालिका हत्ता तंतहिया इला समाई लती कान अल्लाहु फीहा। इस जुमले पे जरा गौर कीजिएगा और अपनी जबान को बंद मत कीजिएगा। सरकार फरमाते हैं मुबारकबाद आसमान के फरिश्ते देते रहते हैं, यहाँ तक के इस रूह की परवास का आलम यह है कि यह उस आसमान तक चली जाती है जहां से दुनिया का निजाम चलाया जाता है। हमने कहा सुन्नियों, वली को पस्ती से मेरे नबी ने उठाया, रूह को जमीन से लिया और आसमान
आसमान की तरफ इतनी बुलंदियां दे दी गई। हमने कहा जब बुलंदियां मिली हमने समझ लिया आम का मरना और है, घास का मरना और है, इसलिए हमने उसके इंतकाल के दिन को बरसी का दिन नहीं कहा, उर्स का दिन कह दिया है, ताकि जमाने को पता चल जाए जो इनकी रविश पे चलेगा उसका हाल क्या होगा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कनाडा की एक बोली आई थी हिंदुस्तान, उस वक्त भी मैंने जवाब दिया था और सूफी कॉन्फ्रेंस कराई थी। ऐ है सदके जावा, और कितने बड़े बड़े सूफी बुलाए थे, कितने बड़े बड़े सूफी बुलाए थे साहब। उनमें एक सूफी आए थे कनाडा से जिनकी दाढ़ी भी पूरी नहीं है, वो सूफी साहब थे। खुद को बहुत नारा लगवाया मुजद्दिदे रवा सदी। हमने कहा यार बड़े सोच समझ के नारा लगवाया था, लेकिन कौम ने कहा हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमें हर ऐरा गैरा कबूल नहीं है, इसलिए कि हमें मसलके आला हजरत मिला है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अब अगर किसी की जबान बंद रही तो समझ लेना माइक लेके वही आ जाऊंगा। तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत का मसलक मिला है तो कौन सी हैरत की बात। मैंने कहा हैरत की बात नहीं, ये हमारे लिए सआदत की बात है। और आला हजरत का मसलक क्या है, सैयद साहब किबला दुआएं चाहूंगा। सुभान अल्लाह। किताब का नाम है हयाती आला हजरत, सुभान अल्लाह। लिखने वाली जात मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या कलम है मेरे इस इमाम के, आया है, वाह वाह। शहीद खलीफा का। कल मैं पढ़ता आ रहा था रास्ते में फराइदुन नूर फी जराइदुल कुबूर, सदुल्लाह फाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की, उस पर जो तासुरात लिखे हैं मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी ने, पढ़ने के लायक है यार। क्या कलम था, और क्यों ना हो, सुभान अल्लाह, वाह। सोहबत उसकी पाई थी आया है, जो जलाल में आके कहता है किल के रजा है। आया है, वाह 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 वाह, हक है, सुभान और अल्लाह। हमने कहा आला हजरत को हस्सानुल हिंद बिला वजह नहीं कहते, बहुत पढ़ा है और पढ़ के फिर किया है। हस्सानुल हिंद यूं ही ने कहा, नहीं कहा। हजरत हसन इब्ने साबित का एक शेर पढ़िए, फिर आप इस शेर को कहिए। सुभान अल्लाह। हजरत हसन इब्ने साबित ने कहा था ना, कुफारे कुरैश जब बहुत ज्यादा बक बक कर रहे थे तब आपने एक कलाम लिखा था, उस कलाम का एक शेर है, लिसानी सारिमुल लाइबा फी व बहरी ला तुकद्दिरुहु दला। फरमाया था ए कुफारे कुरैश, ये हस्सान की जबान को जबान मत समझना, ये काटने वाली तेज तलवार है। सुभान अल्लाह, वाह। अगर तुम्हारे अशार बाहरी कहा, मेरे जो अशार है ना वो समंदर की तरह है, और तुम्हारे देहाती जबान में बोल रहा हूं, तुम्हारे ये अशार टुच्चे पुच्चे जो बोलते हैं ना, बेकार अशार जिनकी कोई हैसियत नहीं, सरकार की हिजों में माज़अल्लाह लिखे थे उन्होंने, तब आपने फरमाया था वबहरी ला तुकद्दिरुहु दला, याद रखना मेरे अशार उनकी मिसाल समंदर की तरह है और तुम्हारे अशार की मिसाल डोल की तरह है। सैयद साहब किल्ला किबला दिन भर डोल डालते रहो समंदर में, समंदर के पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर खारा है तो खारा ही रहेगा, साफ है तो साफ ही रहेगा, वो गंदला नहीं होता। कहा कि सुनो, तुम्हारे अशार की मेरे अशार के सामने कोई हैसियत नहीं। पहला मिसरा देखे, लिसानी सारिमुन लाइबा फी, मेरी जबान काटने वाली तेज तलवार है। जब आला हजरत ने किताबें लिखी और किताबें लिखने का अंदाज देखे, जब सरकार अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे हमला हुआ, मेरा इमाम किताब लिख रहा है तजल्लिल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन, सरकार के दाफिउल बला होने पर एतराज हुआ, अल अम्न वल उला लिख दिया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने देखा सरकार की विलादत पे लेकर के एतराज किया जा रहा है, लुत्कुल हिलाल बिअरकिल विलादी वल बिअरकिल विलादिल हबीबी वल विसाल, मेरे इमाम ने ये रिसाला लिख दिया। इस तरीके से इल्म गैब पर हमला हुआ। तब आला हजरत मुख्तलिफ रिसाले लिख रहे हैं, कभी अद-दौलतुल मक्किया लिखते हैं, कभी इम्बाउल मुस्तफा लिखते हैं। ये इमाम अहमद रजा खान का कमाल है। जब शेखैन की साथ पे हमला हुआ तो मतलाउल कमरैन लिखते हैं, अफजलियत सिद्दीक पर अज़्ज़ुलालुल अलका मिन बहरे सबकतिल अतका लिखते हैं। और जब मौलाए कायनात की साथ पे हमला हुआ तब आपने तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मती अहदिल जाहिलिया लिखा, और लिखने के बाद मुखालिफ की जबान को बंद किया और फरमा दिया, सुन किल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकरार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। हाँ, अब गौर फरमाइएगा, उर्स भी हर एक का नहीं होता। वो बोली जो आई थी कनाडा से, बोले अब अमीर मुआविया का भी उर्स होगा। अच्छा, इतनी अंधी तकलीद के लोग शौकीन हैं, बस एक जुमला सुन लिया और सब उसी के पीछे ऑडियो बना बना के डाल रहे हैं। उसने कहा था कि मुहर्रमुल हराम में, पहले उसने सूफी कॉन्फ्रेंस में जो बकवास की थी वो कहा था आज तक किसी सूफी ने किसी को काफिर नहीं कहा। तो आला हजरत का रिसाला मुझे पढ़ने का मौका मिला और आला हजरत का रिसाला इमाम अहमद रजा खान ने अल मुबीन खत्मन नबीयीन जो लिखा है, फिर आला हजरत की और सारे इस पर और भी बहुत सारे रसाइल हैं, जज़ाउल्लाह आदुव्वा बेबाई खत्मन नबुव्वा। उसमें देखा कि हजरत इमाम गजाली ने भी फरमाया जो सरकार की रिसालत का मुनकिर हो वह काफिर है। अरे नहीं समझे भाई, फतवा नहीं है ये, बोलिए फतवा है क्या नहीं। और इमाम गजाली जैसा मुत्तकी, उन जैसा सूफी, तसव्वुफ का इमाम, अब वो खुद फतवा दे रहा है नबी की नबुव्वत और रिसालत के बारे में जरा सा भी डाउट और शक करने वाला काफिर। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा मुत्तकी परहेजगार सूफी कोई है? आपने खुद फतवा दिया कि सरकार के इंतकाल के बाद कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने इनकारे ज़कात किया और वो ईमान से निकल गए, काफिर हो गए। वमिनहुम मन कफर का लफ्ज है, उनमें कुछ वो है जिन्होंने कुफ्र किया। हमने कहा अब बताओ यहाँ पर क्या कहोगे? और अल्लाह ताला ने खुद फतवा दिया। अल्लाह ताला खुद फतवा देता है, बयान हुक्म फरमा रहा है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। ये किसके लिए कहा गया? उन ईसाइयों के लिए कहा गया जो खुदा को अकानीम सलासा और तीन वजूदों में से माअज़ल्लाह एक मानते हैं। हमने कहा कुरान काफिर को काफिर कह रहा है। अरे ये कुरान का मिजाज है, आप अभी इसकी गहराई को नहीं पहुंच पा रहे हैं। दरअसल वो कहना ये चाह रहा था, इमाम अहमद रजा खान ने अशरफ अली को काफिर कहा है, रशीद को काफिर कहा है, खलील को काफिर कहा है, कासिम को काफिर कहा है। वो बताना चाह रहा है ये फतवा देना ये मौलवियों का काम है, सूफी किसी को काफिर नहीं कहता। हमने कहा याद रख, वो सूफी हो ही नहीं सकता जो सरकार के गुस्ताख को काफिर ना कहे। अरे पक्का सूफी वही है जो मुस्तफा की मोहब्बत में शातिमे रसूल को काफिर कहे और दुनिया वालों को यह पैगाम दे, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, उर्स होता किसका है? उर्स उसका होता है जो मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन वली हो। अवामुन नास इंतकाल करते हैं तो उनको मुर्स नहीं बरसी कहते हैं, लेकिन मरने वाला सुन्नी होना चाहिए। काठियावाड़ कहलाता है ना। अब काठियावाड़ में बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो अपने बैठ गए, वीडियो बना ली कि फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसा, और उसके बाद सोचें कि मरने के बाद बड़ी सी कब्र बन जाए। तो हमने कहा, फिर किसी ने हमारे यूपी में कहा था कि भैया ऊपर तो बहुत बड़ी चादरें पड़ रही हैं, अंदर से ठुकाई हो रही है। तो वही हाल होगा इनका। याद रखिएगा, उर्स किसका होता है? मुत्तकी परहेजगार वली का उर्स होता है। अच्छा ठीक है, हजरत अल्लामा महमूद जान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुत्तकी परहेजगार हैं, गवाही किसने दी? बोले गवाही किसने दी? आप कहेंगे जाम जोधपुर के सुन्नी मुसलमानों ने दी। अरे बोलो यार, आला हजरत मुत्तकी परहेजगार हैं, गवाही कौन दे रहा है? कभी बुरहाने मिल्लत दे रहे हैं, कभी मुफ्ती आदम दे रहे हैं, कभी हुज्जतुल इस्लाम दे रहे हैं, उसके बाद में और हजरत मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी दे रहे हैं, हुजूर शेर बशे अहले सुन्नत दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए ना? हमने कहा ये सारे गवाही दे रहे हैं, इसका मतलब जो मुत्तकी परहेजगार था, हमारा आहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन, जिसको मुसलमान अच्छा समझते हैं वो अल्लाह की बारगाह में भी अच्छा होता है। हमने कहा अगर ईमान वाले किसी के मुत्तकी परहेजगार होने की गवाही दे, उसकी सालाना फातिहा को उर्स का नाम दे दिया जाए, तो जिसके तकवे की गवाही कुरान दे रहा हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। व अलज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा। कुरान ने सहाबा के लिए कहा,
सुभान अल्लाह। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने सहाबा के लिए कलमा तकवा परहेजगारी के कलमे को लाजिम कर दिया, लाजिम कर दिया, लाजिम कर दिया। ये सारे सहाबा तकवा और परहेजगारी के हकदार भी थे और अहल भी थे। हमने कहा यार पता चल गया जब मुत्तकी परहेजगार का उर्स होता है तो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु मुत्तकी परहेजगार है, उनके तकवे की गवाही यानी उन सारे सहाबा में वो भी शामिल, तो उनके तकवे की गवाही खुद कुरान दे रहा है, उनके मुत्तकी होने की गवाही कुरान कहता है। उनके लिए अल्लाह ने परहेजगारी लाजिम कर दी है और वो परहेजगारी के हकदार भी थे, उसके अहल भी थे। अब आओ आगे बढ़ते हैं। उर्स उसका किया जाएगा जो सारे सहाबा से प्यार करता हो, उर्स उसका किया जाएगा जो अहले बैत से प्यार करता हो। जबान बंद मत कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिसके पास ये दो चीजें हो, हमने कहा वजह क्या है तो कहेंगे आओ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब इहयाउल मौत बेफज़ाइल अहलिल बैत को पढ़ते हैं। आपने इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हसन मुश्तबा जिनका चौथा मकाम है पंजतन पाक में, पहली जात नबी की है, दूसरी जात अली की है, तीसरी जात फातिमा की है, चौथी जात इमाम हुसैन की है। कहते हम इमाम हसन का फैसला नहीं मानते। मैंने कहा बदवक्ती याद कर, ये वही इमाम हसन है जिनसे नबी ने कहा था इन्ना इब्नी हादा सय्यद। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सुनो कौन इमाम हसन मुश्तबा, उनकी सुलह मानना पड़ेगी। कैसे मानना पड़ेगी, क्यों मानना पड़ेगी? हमने कहा इब्ने माजा को पढ़, सरकार ने हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन से कहा अना सिल्मुन लिमन सालम तुम व हरबुन लिमन हारब तुम। फरमाया तुम जिससे सुलह करोगे उससे मैं सुलह कर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो इनकी सुलह मुस्तफ़ा की सुलह है। सुभान अल्लाह, वाह। और जिससे तुम जंग करोगे उससे मैं जंग करूंगा। इसका मतलब यह है कि यजीद से इमाम हुसैन ने सुलह नहीं की तो सरकार अलैहिस्सलाम भी उससे राजी नहीं, बेशक। और इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली, इसका मतलब सरकार से सुलह हो गई और मेरे नबी उनसे राजी है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इमाम हसन मुश्तबा ने इस्लाम की बुनियाद क्या बताई? आमदम बरसरे मतलब। आगे बढ़िएगा, देखिए जरा ध्यान से। हजरत इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लिकुल्ले शैइन असास व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहले बैती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है, शामियाना लगा है, नीचे इसकी बुनियाद है, ये घर बना है, दीवार है, इसकी नीचे जमीन के अंदर बुनियाद है। अगर बुनियाद हटा दी जाए तो जाहिर सी बात है कि ये बुनियाद हटने से दीवार गिर जाएगी। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बुनियाद में दो चीजों को शामिल किया। आपके जहनो दिमाग में बात बैठ भी रही होगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो बातें हैं जिनसे हमारे दिल में खुशी भी पैदा होती होगी, इसलिए कि नबी के फरमान से खुशी होती है काशिक रसूल को। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद एक नहीं है बल्कि दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद है हुब्बु अस्हाबिन नबी, सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दूसरी बुनियाद मुस्तफा के घर वालों से प्यार करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस किस से पूछा? बोले सबक याद तो कर लो कम से कम। सुभान अल्लाह, वाह। मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना और दूसरा मुस्तफा के घर वालों से। सुभान घर वालों से प्यार करना। हमने कहा वजह क्या है तो आओ हजरत इमाम इसी किताब के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने दूसरी हदीस ली है तो वालिद से। पहली हदीस बेटे से ली, इमाम हसन मुश्तबा से ली, और दूसरी हदीस मौलाए कायनात शेर खुदा अलैहिल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से ली। आप क्या फरमाते हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया असबतुकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बन li अहले बैती व असहाबी। फरमाया कयामत के दिन पुल सिरात पर डटकर और आसानी से गुजरने वाला वो शख्स होगा जो मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत से टूटकर मोहब्बत करता है। यही पैगाम इमाम अहमद रजा खान ने दिया तो कहने लगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। हमने कहा बेड़ा इसलिए पार है कि वो सहाबा से भी प्यार करता है और मुस्तफा के घर वालों से भी प्यार। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, शान अहले बैत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। समझ गए आप? तो पहली चीज है मुस्तफ़ा के सहाबा से प्यार करना, दूसरी मुस्तफ़ा के घर वालों से। हमने कहा मुस्तफ़ा के घर वालों से प्यार क्यों किया जाए?
वजह यह है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जरा एक हिकमत सुनिएगा, बेशुमार हिकमतों में से एक हिकमत। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसको तारीख़ इब्ने असाकिर में लिया गया और बड़े प्यारे अंदाज में इस हदीस को जिक्र किया गया। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रईतु लैलता उसरिया बी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह व अला बागिदिहिम लानतुल्लाह। आप बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेराज की रात है, मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह का मुकद्दस नाम लिखा है, मेरा पाकीज़ा नाम लिखा है। आगे लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। आगे लिखा है हसन हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है। आगे लिखा है फातिमा अल्लाह की चुनीदा बंदी है। आगे लिखा है व अला बागिदिहिम लानतुल्लाह, इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। हमने कहा जन्नत के दरवाजे पर नाम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के घर वालों का है। ये सरकार का कमाल है। हसनैन को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया और हसन सैयदाए कायनात मखदूमाए कायनात रसूल करीम की लख्ते जिगर फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नती औरतों की सरदार और मालिक बना दिया। और खुद मेरे नबी कायनात के दूल्हा है। एक जुमला जो मेरे इमाम ने अपनी किताब तजल्लुल यकीन में महफूज किया, सरकार से रब ने फरमाया, खिताब अज़ल है, जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिलल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन, ए महबूब अर्श से लेकर फर्श तक मैंने सब कुछ तुझे अता कर दिया है। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सरकार खुद कायनात के मालिक है, सैयदाए कायनात जन्नती औरतों की मालिक है और हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के मालिक है। और मतलउल कमरैन में आला हजरत का तारीख साथ जुमला सुनिएगा। आपने फरमाया अली कसीमे नारो जिनान है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा पता ये चला जन्नत में जाने के लिए इन आकाओं की बारगाह का फैज और उनकी मोहब्बत बहुत जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। हुब्बु अहली बैती। कौन है इमाम अली मकाम? नसब देखो तो आला, घराना देखा तो आला, सुभान अल्लाह। कैसा पाकीज़ा घराना है। एक दिन मेरे नबी की रहमत जोश में आई, फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिल नासी जद्दन व जद्दतन व अम्मन व अम्मतन व खालन व खालतन व अबन व उम्मा। सुभान अल्लाह। क्या तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बताऊं जिनके नाना और नानी बड़े प्यारे, सुभान अल्लाह, जिनकी फूफी और चाचा बड़े प्यारे, जिनके मामू और फूफ खालाएं बड़ी प्यारी, जिनके माँ बाप बड़े प्यारे। सहाबा ने अर्ज की भला क्यों नहीं मेरे आका बताएं, फरमाया होमल हसन वल हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आप आगे सरकार ने फरमाया जद्दुहुमा रसूलुल्लाह व जद्दतुहुमा खदीजतो बिन्तो खुवैलिद। आगे मेरे नबी ने फरमाया व उम्मुहुमा फातिमा बिन्तो रसूलिल्लाह व अबूहुमा अली इब्नो अबी तालिब व अम्मुहुमा जाफर इब्नो अबी तालिब व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्तो अबी तालिब व खालुहुमा अल कासिम इब्नो रसूलिल्लाह व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़ैया व उम्मु कुलसूम बनातो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस हदीस में बहुत प्यारा जवाब है। आज के दौर में जो नीम रावजी है ना, वो भी बड़े चीख चीख के कह रहे हैं हुजूर की तो एक ही बेटी थी। मैंने कहा कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व बनातिका पढ़ते चले जाओ। अहले इल्म बैठे हैं यहाँ, मुफ्तियाने इकराम बैठे हैं। मैंने भी आपके गुजराती में अरबी जबान पढ़ी थी और उसी का फैज अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। ये उलमा इकराम बैठे हैं पोरबंदर की सरजमीन से। हमारे साथी हजरत अल्लामा मौलाना वासिफ साहब किबला आए हैं और शायद मुफ्ती मुजम्मिल साहब भी इधर बैठे हुए हैं। ये सारे हजरात वो समझ रहे होंगे शायद मैं पहचान नहीं पाया, पहचान तो बहुतों को लिया है, लेकिन नाम ले शुरू कर दूं बहुत सारे हजरात का तो फिर वक्त निकल जाएगा। हमारे सूफी बासफा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा, इनको आप देखिए, और हमारे कादी गुजरात तो बैठे हैं, बताने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा असल का नाम लो फरा सब उसी के साथ आ जाएगी, लेकिन बहरहाल आप जानते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये अहले इल्म यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये अच्छी तरह
तर्जमा समझ गए। सरकार क्या फरमा रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया, कहा कि उनके दादा, उनके नाना मोहम्मद अरबी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नानी खदीजा है, उनकी माँ फातिमा है जो मेरे नबी की बेटी है, यानी सरकार की बेटी है। आका करीम ने फरमाया उनके बाप अली है, उनकी फूफी उम्मे हानी है, उनके चचा जाफर तैयार है। और आला हजरत ने 6 अशार ऐसे लिखे हैं जो मौलाए कायनात के खुद लिखे हुए अशार है। और आपने मतलउल कमरैन में कहा हर मुसलमान पर वाजिब है कि इन अशार को याद कर ले ताकि अली की शान उसकी समझ में आ जाए। वो अशार में आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि सुनो सुनो, जाफरुल लदी युदही व युमसी यतीरो माल मलाइकती इब्नो उम्मी, कहा अली को पहचानो, अली वो है जिसका भाई जाफर तैयार सुबह शाम इस हाल में घूमता है कि वो अकेला नहीं चलता, अल्लाह के फरिश्ते भी उसके साथ सैर किया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। गौर फरमाइए, वक्त कम है, असल में 3 बजने वाले हैं। सैयद साहब किबला को भी बोलना है, गौर फरमा रहे हैं आप। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उनके मामू कासिम इब्न रसूलुल्लाह। अब मेरा जहन जहां तक जाता है उस वक्त सरकार के यही बेटे थे, इसलिए मेरे नबी ने तस्करा फरमा दिया, वरना तो हजरत इब्राहीम के ताल्लुक से और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद ने जब सवाल किया था, हुजूर मेरा वो बेटा जो आपके तवस्सुत से है वो कहाँ है, तो सरकार ने फरमाया जन्नत में। तो उनमें 2 बेटे थे, एक का नाम कासिम, एक का नाम अब्दुल्ला। हजरत इब्राहीम तो मारिया किब्तिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतने अथर से है। सुभान अल्लाह तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल वाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने फरमाया उनकी खालाएं, कहते हैं नबी की एक बेटी थी। हमने कहा दलील क्या है, बोले पूरी दुनिया में हजरत फातिमा ही की औलाद चल रही है। हमने कहा अच्छा ये दलील है, तो कुरान की इस आयत का क्या मतलब है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैब की खबर देने वाले नबी, आप अपनी अज़वाज से कहिए, अपनी बीवियों से कहिए व बनातिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अपनी बेटियों से कहिए। इतना तो आपको समझ में आता है ना, बेटी नहीं बेटियों, सिंगुलर और प्लूरल तो समझ में आता होगा, एक वचन बहु वचन तो समझ में आता होगा, हमें मियाँ वो भी नहीं आता, थोड़ा और ज्यादा तो समझ में आता होगा, है ना। कुरान ने क्या कहा, ऐ महबूब आप अपनी बेटियों से कहिए। हमने कहा इसका मतलब पक्का हो गया एक बेटी नहीं है, कई बेटियां हैं। अब कौन सी बेटियां हैं? हदीस ने तायुन कर दिया, कहा कि वह खाला तो हमा, उनकी खालाएं कौन है? कहा ज़ैनबो व रुक़य्यतो व उम्मु कुलसूम बनातो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उनकी खालाएं ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, रुकैया है जो नबी की बेटियां है। अब अगले जुमले सुनिएगा, हम अहले बैत से प्यार करते हैं, हमें रिजल्ट और नतीजा क्या मिल रहा है? रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, कहा जद्दुहुमा फिल जन्ना, उनके नाना भी जन्नती है। और आगे फरमाया व अबूहुमा फिल जन्ना, उनके बाप भी जन्नती है। व अम्मुहुमा फिल जन्ना, उनके चचा भी जन्नती है। व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना। और आगे मेरे नबी ने फरमाया व हुमा फिल जन्ना वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना। फरमाया उनके नाना जन्नती है, उनकी नानी जन्नती है, उनके चचा जन्नती है, उनके वालिद जन्नती है, उनकी खालाएं जन्नती है, उनकी खालाएं जन्नती है, उनके मामू जन्नती है। फरमाया वो दोनों भी जन्नती, और जो उनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनके सदक़े में भी उनको जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह, बहुत खूब। अच्छा नसब कितना प्यारा है, सुभान अल्लाह। गौर फरमाइएगा, हजरत आदम से लेकर, इस चाय में इतना मस्त ना कीजिएगा, मैं इनको बड़ा मीठा जाम दे रहा हूं, आपके इस जाम की जरूरत ही नहीं है, आप काहे परेशान हो? बहुत खूब, वाह 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 वाह। वैसे भी नाम जाम जोधपुर है, तो पूरे साल तो जाम लेते रहते हैं जोधपुर का, आज बरेली का जाम ले लीजिए। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। हालांकि बरेली ही का जाम है वो। मैं तो कहता हूं कि हजरत अल्लामा महमूद जान साहब को गोया आला हजरत ने अपना फर्जंदे रूहानी बनाकर यहाँ भेजा, बेशक, सुभान अल्लाह। और गोया ये फरमा दिया ये बरेली ही है।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ गए ना। अच्छा एक बात मुझे याद आ गई से ये साहब किबला, और निकल ना जाए अगर आप कहें तो मैं अर्ज कर देता हूँ। एक हदीस पाक है, हदीस सही है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह तआला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, इसलिए कि उनका मनसब ही यही है। बेशक उमर के दुश्मनों का काम ही यही है कि उनको जहन्नम ही चाहता है, और उसके वफादारों का काम और उनकी किस्मत उनकी तकदीर क्या है कि उसको जन्नत इंतजार कर। सुभान। गौर फरमाइएगा, हजरत उमर फारूक आदम कहते हैं समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मम्मा तफियादिल हरमैन बासहुल्लाहु तबारक व तआला फिल आमिनीन यौमल क़ियामा। फरमाया जो मक्का या मदीने शरीफ, मक्का या मदीने शरीफ में से किसी एक जगह इंतकाल कर जाएगा, उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन लोगों के साथ उठाएगा जिनको क़यामत की कोई टेंशन और कोई फिक्र नहीं होगी। सैयद साहब किबला ने कहा बाबू एक बात पूछना चाहते हैं। हमने कहा बताइए हजरत। कहने लगे एक बात बताइए। सरकार ने कहा मक्का या मदीने में अगर इंतकाल करे तो क़यामत की सख्तियों से महफूज व मामून रहेगा। इमाम हुसैन तो बिल्कुल महफूज व मामून है, लेकिन इस हदीस की फजीलत इमाम आली मकाम को कैसे मिलेगी? मैंने कहा हजरत एक बात बताए, मक्का में मरने वाले को मकाम क्यों मिल रहा है? इसलिए कि वहां की दीवारें बहुत अच्छी है। कहेंगे नहीं नहीं, बल्कि इस वजह से कि नबी का कदमे नाज वहां था, सरकार की पैदाइश वहां हुई। मैंने कहा मदीने, तो कहेंगे इसलिए कि मदीने के ताजदार आराम फरमा रहे हैं और आका करीम वहां तशरीफ फरमा है। मैंने कहा इसका मतलब यह है जलवा दोनों जगह मदीने वाले का है, और इस जलवे की बुनियाद पर ही इस हदीस की फजीलत मिल रही है। हमने कहा करबला के लिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था मैंने सरकार को ख्वाब में देखा, आपके हाथ में शीशी है, उसमें उसके अंदर खून था। मैंने पूछा मा हाज़ा दमो, सरकार ये कैसा खून है? फरमाया हाज़ा दमुल हुसैनी व असहाबिही फलम अज़ल अल्तक़ितुहु मुनज़िल यौम फउसी ज़ालिकल वक्त फाजिदु कद कुतिला फी ज़ालिकल वक्त। सरकार ने फरमाया आज पूरा दिन हो गया है, तेरा नबी करबला में कभी हुसैन का खून जमा करता है, कभी उसके साथियों का खून जमा करता है। मैंने कहा सैयद साहब किबला आली जा सुन लीजिए, जब दोनों जगह में से किसी एक जगह मरने वाले को कमाल इसलिए मिल रहा है कि वहां जलवा मुस्तफा है, तो आज तो नबी का जलवा खुद करबला में आ गया है। उस्तादे समन ने कहा, उस्तादे समन ने कहा बाग़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसे है किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शहीदे करबला, जिक्रे शहीदे आदम, अज़मते हुसैन आदम, नारे हैदरी। शेख मोमिन शबलंजी लिखते हैं कि जब मेरे नबी के बेटे का इंतकाल हो गया तो अबू लहब एंड कंपनी बहुत खुश, बुतेरा मोहम्मद माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहने लगे अब नबी की नस्ल ख़त्म। तो अलग अलग तफसीर है। एक तफसीर के मुताबिक ये है कि कुरान की जो आयत है इन्ना अतैना कल कौसर ये नाजिल हुई और मेरे नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया कहो इनसे इन्ना शानी अकहुल अबतर, हमारी नस्ल ख़त्म नहीं होगी, नस्ल तो तेरी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे बोलोगे? एक साहब थे सैयद साहब कुल्ला, मैं तकरीर कर रहा था रद्द वहाबिया पे, हुजूर कायदे मिल्लत का प्रोग्राम था, मेरी तकरीर हो रही थी। एक थे साहब चुपके से आए, जब नारा लगा तो आए कान में, कहने लगे हजरत हमारे यहाँ कोई वहाबी नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है। जब वो बैठ गए मैंने कहा इमाम साहब किबला थे, मैंने कहा देखिए हजरत फरमा रहे मेरे यहाँ कोई वहाबी नहीं है, मगर तुम्हारे यहाँ यूट्यूब भी नहीं है क्या? कहने लगे यूट्यूब तो है। तो मैंने कहा यूट्यूब है तो फितना इसी से तो फैल रहा है। सैयद साहब किबला ने फरमाया ना बहुत वो हसनुल्लाह है, कौन भिकारी? हाँ अल्लाह यारी बोलता है, लेकिन मैं उसको भिकारी कह रहा हूँ। जिसको ईमान की दौलत ना मिल सके उससे बड़ा भिकारी कौन है? बेशक बहुत को। और जिसको ईमान की दौलत मिल जाए वो भिखारी बनता है तो कैसे? उस गली का गधा हूं मैं जिसमें आए, वाह वाह वाह, सुभान उस अल्लाह, गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो फरमाइएगा,
रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, उसको आप जरा जहन में रखे। पहले एक बात मैं अर्ज कर देता हूँ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कहो कहो इन्ना शानी अका हुआ लबतर, नस्ल तेरी खत्म होगी मेरी नहीं। अब एक आदमी सवाल करता है, जब सरकार के 3 बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा गए, हजरत कासिम इंतकाल फरमा गए, हजरत इब्राहिम का विसाले पाक हो गया, तो फिर सरकार की नरीना औलाद नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक सिस्टम यही है, सबकी नरीना औलाद से ही नस्ल चलेगी। हुजूर की 3 बेटे इंतकाल फरमा गए, 3 औलाद इंतकाल फरमा गई, तो अब सरकार का नसब कैसे चल सकता है? बज़ाहिर ये ख्याल जहन में आ सकता है। और आप जानते हैं वाकया बड़ा मशहूर है, अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है, सबने अपने खुतबा से 10 दिन सुना होगा कि सरकार अलैहिस्सलाम के एक तरफ हजरत इब्राहिम तशरीफ फरमा है, लेटे हैं, दूसरी तरफ इमाम हुसैन, आपने हजरत इब्राहिम को दे दिया, हुसैन को ले लिया। हमने कहा ये बात मुकम्मल हो गई, सरकार के 3 बेटों का इंतकाल हो गया। अब आदमी सोचता है, जब नस्ल नरीना औलाद से चलती है, यानी लड़कों से चलती है, और लड़का मेरे नबी का कोई नहीं रहा, तो अब नस्ल कैसे चलेगी? मैंने कहा यह खुसूसियत पाने वाला नबी है, जिसको अल्लाह ने अलग अलग खुसूसियात अता फरमाई। एक मौके पर मुझे हदीस याद आती है, एक मौके पर सरकार कहते हैं, लम्मा फरख्तु मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला मिन अमरि समावाती, कहा जब मैं मेराज की रात आसमानों की सैर से फारिग हुआ, तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़बली इल्ला वक़द अकरमता जअलता इब्राहीमा खलीला व मूसा कलीमा व सख्खरता ले दाऊद अल जिबाला व ले सुलैमान अर रियाह व शयातीना व अहयैता ले ईसा अल मौता फमा जअलता ली। ए अल्लाह, तूने हर नबी को अलग अलग ब्यूटी अता फरमाई, अलग अलग खूबी अता फरमाई। इब्राहीम को खलील तूने बनाया, मूसा को कलीम तूने बनाया, दाऊद के लिए पहाड़ों को ताबे तूने किया, हजरत सुलेमान के लिए जिन्नात और हवाओं को ताबे तूने किया, ईसा के लिए मुर्दों को जिंदा तूने किया। फमा जालता ली, मेरे लिए क्या किया? तुम मत करना सवाल, ये महबूब और मुहिब की बात है। तब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अवलैसा आतैतुका अफज़ला मिन ज़ालिका कुल्ली, अफज़ला मिन ज़ालिका कुल्ली। कहा कि महबूब, मैंने और नबियों को जो कुछ अता किया था उससे बेहतर तुझे अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, वाह। और दूसरी चीज और, फला उज़कर फी मौज़िन हत्ता तुज़करा मई, जहां मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। और बता देना, आला हजरत ने बहुत पहले कहा है, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर, बेशक मद्दे किधर उधर, कुंजी सकर की है। समझे आपने समझ लिया इस बात को? हमने कहा सरकार की नरीना औलाद दुनिया से चली गई तो कोई बात नहीं, उस अबू लहब एंड कंपनी को समझना चाहिए, जो अल्लाह इब्राहिम को लेने पर कादिर है, वो नस्ल मुस्तफ़ा की अफजूदगी और बढ़ाने पर भी कादिर। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। इमाम तबरानी ने हदीस को जिक्र फरमा दिया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो, इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बी व इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अल्लाह तआला ने हर नबी की नस्ल को उसी की पुष्ट में रखा है, और मेरी नस्ल को अल्लाह ने अली की पुष्ट में रख दिया है। बोल तो सही यार, सुभान अल्लाह। कैसा कानून तब्दील हो गया, गौर फरमाइएगा। सरकार अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक लड़कों से नहीं, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चल रही है। कौन फातिमा? अगर कोई यहूदी खड़े होकर ये कहे तेरे नबी से मेरा नबी अफजल, हम हैरत में पड़ गए यार, हम तो यही सुनते आए थे, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी ये कैसे कह रहा है? कहता है दलील अपने पास से नहीं, तेरे कुरान से दे रहा हो। कहा दलील क्या है? कहा बता, तेरे नबी की उम्मत में कोई ऐसा बंदा गुजरा जिसके लिए हजरत खिज़र ने दीवार को सीधा किया हो? कहेगा नहीं नहीं।
कहा देख तेरा कुरान कहता है वह अम्मल जिदारो फकाना ली गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। उनका खजाना था, दो यतीम बच्चे थे। खिज़र अलैहिस्सलाम जा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, दीवार गिर रही थी, टेक लगाई, अपने हाथ से सीधा कर दिया। कुरान ने कहा इनके नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना था, इनकी दीवार को सीधा किया गया। क्या वजह है? कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका दादा नेक था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिनकी रिवायत को आला हजरत ने लिया, मलफूज में इरशाद फरमाया 14 पुश्तों पहले दादा नेक था। तफसीरे नसफी में कहा 40 पुश्तों पहले दादा नेक था। अब तवज्जो फरमाइएगा, 14 पुश्तों पहले दादा का तकवा 14 पुश्तों के बाद काम आ रहा है। सैयद साहब क़िबला तवज्जो चाहूंगा, बड़े प्यारे अंदाज में इस्तेदलाल कर रहा हूं। उसने कहा देख तो सही, यहाँ 14 पुश्तों के बाद उनके पोतों के खजाने को दादा के तकवे ने बचा लिया है। अब हैरत में पड़ गए। हमने कहा हैरत में ना पड़। इमाम अहमद रजा खान की मतलाउल कमरैन उठा, सरकार फरमाते हैं इन्ना फातिमा था अहसनत फरजहा फहर्रमहल्लाहु व ज़ुर्रियतहा अलन नारी। फरमाया फातिमा ने अपने तकवे और परहेजगारी पाक दामनी का ख्याल रखा, अल्लाह ने फातिमा की औलाद को जहन्नम पे हराम कर दिया है। मैंने कहा वहां दादा के तकवे ने खजाना बचाया है, खजाना बचाया है, और यहाँ फातिमा के तकवे ने मुस्तफा का घराना बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, शान अहले बैत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। इस्लाम की पहली बुनियाद पर नहीं, दूसरी बुनियाद पे बोल गया मैं। अब पहली बुनियाद सुनो, हुब्ब अस्हाबिन नबी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुस्तफा के सारे सहाबा से बहुत वाह। तवज्जो फरमाएं जरा, तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं आगे। पीछे वाले हजरात अल्लाह सलामत रखे आपको, थोड़ा सा जाम और पीना चाह रहा है। पहली बुनियाद मुस्तफा के सहाबा से प्यार करना। अच्छा, आज का मामला क्या हो गया? हम कौन है? बोले हम फला बापू। बोले तुम कौन? हम फला बापू। हमने कहा अच्छा। अब बैठ के अजीब तरह की क्लिपें, अजीब तरह की बातें की जा रही हैं। मैंने कहा बापू हो तो याद रखो, मेरे सरकार हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक जुमला फरमाया था, हमसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सैयदों की है कि वो अपने नाना का दीन बचाए। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह वाह। हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन हमसे बड़ी जिम्मेदारी सादात की है। सादात की जिम्मेदारी अपने नाना का दीन बचाएं, दीन को लुटने ना दे। अगर कोई राफजी पैदा होता है, सारे सैयदों की जिम्मेदारी है उसके खिलाफ खड़े हो जाए। ये अजीब तरह का माहौल पैदा कर दिया है। बोले देखो फला सहाबी हजरत मौलाए कायनात के खिलाफ आए और जो अली के खिलाफ आया उसको नहीं मानना। हमने कहा यार ये घर की रिश्तेदारी और ये घर का झगड़ा और ये इख्तिलाफ नहीं है। ये कोई आपका वो इख्तिलाफ थोड़ी है कि तूने मेरा दीवार को मेरी दीवार तोड़ दी और तूने मेरी जमीन हड़प ली। यह सहाबा का इख्तिलाफ है, जिसके लिए इमाम गजाली ने कहा था काना इख्तिलाफ अली व मुआविया मबनीयन अलल इज्तिहाद। फरमाया सुनो, अली और मुआविया का इख्तिलाफ देख के धोखे में मत पड़ना। उनके इख्तिलाफ की बुनियाद कुरान और हदीस है। यह मेरा और तुम्हारा झगड़ा थोड़ी है, यह सहाबा का इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ के अंदर कुरान की आयतें और हदीस मुस्तफा उनकी दलील हुआ करती थी। और इन सहाबा के दिल में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ो कीना नहीं था। आप कहेंगे वजह क्या है? मैंने कहा कुरान कहता है व नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने उनके दिलों से बुग़्ज़ कीने के मादे को निकाल दिया था। वो एक दूसरे के साथ शीरो शकर है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे सारे सहाबा से प्यार किया जाए। अब आज हाल क्या है? इस्लाम को कुछ लोगों ने हैदराबाद की मंदी बिरयानी समझ लिया है। बोले थोड़ा खाओ थोड़ा छोड़ दो। हमने कहा नाना बाबा पूरा इस्लाम मानना होगा। सुनो सुनो, अगर कोई अबू बकर को मानता है उमर को छोड़ता है उसका हाल बेकार है। कोई उमर को मानता है उस्मान को छोड़ता है उसका हाल बेकार है। कोई उस्मान को मानता है अली को छोड़ता है उसका हाल बेकार है। हमने कहा कारआमद और मुफीद कामयाब कौन है? तो सुनो हदीसे पाक, हजरत अनस इब्ने मालिक हदीसे पाक के रावी है। कमा आतकिदु आसिबु, जैसा कि मैं समझता हूँ गालिबन इस हदीस के वही रावी है, लेकिन किताब का नाम पक्का
मालूम है अल असालीबुल बदिया फी फजल सहाबती व इक़नाई शिया। आला हजरत के दोस्त अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी ने इस हदीस को लिखा है। अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्रों पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। जब दूसरी सदी के अंदर राफजियत ने अपना सर उठाया था, इमाम अबू बकर बाकिल्लानी ने कुचल के रख दिया था। उसके बाद जब सर उठाने की बात आई तो अल्लामा इब्ने हजर हैतमी ने लिख दिया। और जब आला हजरत के दौर में बात आई, आला हजरत से पहले आई तो बदायूं के आला हजरत ताजुल फहूल शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ने राफजियत की कमर तोड़ी थी। और जब आला हजरत का दौर आया तो ओह अजम के अंदर कमर तोड़ने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है। और अरब के अंदर कमर तोड़ने वाली राफजियत को उसके घर में जाकर दफन करने वाली कहा जाता है हय्यू नतफनो नतफउल अदुवा फी उक़रदारिही। आओ दुश्मन को उसके घर में ही गाड़ देते हैं। अगर अरब में कोई जात थी उसी को जमाना अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जो है अब सुने हदीस पाक, समझ में आ जाएगा सब आपको। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इन्ना ले हौज़ी अरबाता अरकान, मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर हैं। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह। कितने पिलर हैं? और सब जानते हैं एक पिलर टूटा के पूरा घर गिरा। होता है कि नहीं होता है? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? गौर फरमाइएगा। हौज किसका है? हौज़े कौसर किसका है? मुस्तफ़ा करीम का। वल्लाही ला अंजुरु इला हौज़ी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खुदा की कसम मैं अपने 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 हौज़े कौसर को, और इसमें भी आए मुतकल्लिम है इन्ना ले हौज़ी अरबात अरकान, मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? अरे बोलो तो सही, कम से कम पिलर मजबूत होता है। 4 पिलर हैं। हमने कहा अच्छा। सरकार और आगे फरमाया अव्वलो रुकन मिनहा फी यदि अबी बकर, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। पहला पिलर अबू बकर के हाथ में, वर रुकनो सानी फी यदि उमरा। दूसरा पिलर उमर के हाथ में, वर रुकनो सालिसो फी यदि उस्माना। सुभान अल्लाह। तीसरा पिलर उस्मान गनी के हाथ में। कौन उस्मान गनी? पूछा लेमा सुम्मिया उस्मानो ज़न्नूरैन, उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा गया? तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती बड़े फखरिया अंदाज में कहते हैं, सुनो सुनो, लम यजमा बैना इब्नतै नबिय्यिन मुंज़ु खलक़ल्लाहु आदमा इला अन तक़ूम अस्साअतु गैर उस्माना। कहा ज़ुन्नूरैन इसलिए है कि आसमान के नीचे आदम से लेकर क़यामत तक कोई ऐसी जात आई ही नहीं है जिसके निकाह में एक नबी की 2 बेटियां जमा हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह भैया हम तो देखो इन दरों के गुलाम हैं। कुत्ते का काम अपने आकाओं के दर की रखवाली करना। हमारी माओ ने दूध इसीलिए पिलाया है कि ना अहले बैत की इज्जत पे हमला होने देंगे, ना सहाबा की इज्जत पे हमला होने। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। इसलिए भाई हम कैसे अहले बैत को भूल जाए। एक नारा पूरे हिंदुस्तान में दिया जा रहा है, बोले बरेलवी सादात का जिक्र नहीं करते, अहले बैत की शान बयान नहीं करते। हमने कहा थोड़ा करीब आओ, फिर दोबारा बकवास सुनाओ। तो कहने लगे अहले बैत की शान बरेलवी बयान नहीं करते। मैंने कहा ये तुम्हारे चचा ने लिखा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। बहुत खूब लाजवाब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह वाह वाह। कहने लगा नहीं बयान करते। हमने कहा अच्छा एक बात और बताओ, ये किसने कहा है? क्या बात रजा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है मेरे पास, मैं इशारा कर दे रहा हूँ। आला हजरत ने जो मौला कायनात के अलकाब जिक्र किए हैं, उन अलकाब को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे आप? तवज्जो फरमाइएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तीसरा रुकन उस्मान के हाथ में। हाँ इधर देखिए, खुजाना बाद में है, सुनना पहले है। तीसरा क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वर रुकन राबिअ फी यदि अली इब्न अबी तालिब, चौथा रुकन अली के हाथ में। अब अगले जुमले सुनिएगा। मैंने कहा था ना हैदराबाद की मंदी बिरयानी नहीं है कि थोड़ा सा खाया थोड़ा सा छोड़ दिया, अगली बार देखेंगे। सैयद साहब किबला गए, बोले यार इतना बड़ा खाना लेकर के, इतनी बड़ी डिश लेकर के आए, मैं आधी खाऊंगा मछली और आधी बिरयानी खाऊंगा, आधी छोड़ दूंगा। हमने कहा ये इस्लाम है, सब कुछ मानना है। अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबगदा उमरा, किसी ने अगर अबू बकर से प्यार किया लेकिन उमर से नफरत की है। अब जरा गौर करना मेरे जुमले पर। मौलाना वासिफ साहब जा रहे हैं तो जाने दीजिए, उनसे हिसाब बाद में ले लिया जाएगा। अभी सिर्फ हिसाब किताब का वक्त नहीं है, अभी तो सिर्फ इम्तिहान चल रहा है, रिजल्ट बाद में होगा। पहले आप मेरी तरफ देखिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया
वमन अहब्बा अबा बकर व अबगदा उमर, जिसने अबू बकर से प्यार किया लेकिन उमर से नफरत करता है, उमर से नफरत करता है, लम यस्क़ि अबू बकर, तो उसको अबू बकर भी कौसर का जाम नहीं देंगे। वमन अहब्बा उमर व अबगदा उस्मान लम यस्क़ि उमर, कहा अगर उमर से प्यार किया, उस्मान से नफरत की, उमर उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। वमन अहब्बा उस्मान व अबगदा अली इब्न अबी तालिब, कहा अगर किसी ने मेरे उस्मान से मोहब्बत की लेकिन अली से नफरत करता है तो उस्मान भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। अब सुन ले, नेट की वतासत से ये आवाज पहुंच रही होगी, मुवाफिक भी होंगे, मुखालिफ भी होंगे। फल युबल्लिग शाहिदुल गाइबा के तौर पे ये मनसब आपका है, आप बता दीजिए, आप बता देना। ए राफजियो सुनो सुनो, बहुत चीखते चिल्लाते हो, शेखैन पे हमला करते हो, उस्मान गनी की शान में तौहीन करते हो, तुम जहन्नमी कुत्ते हो। ये शहजाद कुत्ते का मनसब भी तुम्हें अपनी तरफ से नहीं दे रहा है। अहलुल बिदाई किलाब व अहलिन नार, ये सारे बिदाती जहन्नमी कुत्ते हैं। और जो हजरत शेखैन के ताल्लुक से बोलता है वो तो कितना बड़ा है समझ लीजिएगा, लेकिन जो अमीर माविया के खिलाफ बोलता है तो इसमें तो अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने नसीमुर रियाज के अंदर फरमाया, जो शरे शिफा काजी अयाज है, आपने फरमाया मैं यकूनो यतानो मुआविया फजा का कल्ब मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। बेशक हक। अब आला हजरत ने देखा यार बहुत कुत्ते हैं हिंदुस्तान में, तो कहने लगे बहरे शिबली शेरे हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। अरे भैया ये डॉग्स थोड़ी है, इनसे कैसे बच पाओगे, ये तो चारों तरफ घूम ही रहे। और इनसे बचने में फायदा और नुकसान भी क्या है, कुत्ता तो वफादार है। मुफ्ती साहब बैठे, अल्लामा शामी ने लिखा है कुत्ते के अंदर जो 7 सिफतें जितनी बयान की हैं, कि अगर इंसान इनको अपनी जिंदगी में ले आए तो वली कामिल बन जाएगा। कुत्ता अपने मालिक के दर पे बैठा रहता है, दुश्मन से बचाता है, खबर करता है, और एक आदत उसकी, उसके अंदर हिल्म बहुत है, बुर्दवारी। मालिक के खाने में मुंह नहीं डालता, मालिक के चेहरे को तकता रहता है। अरे बोलो ना, समझ में आया? तुम भी रब की बारगाह में जाया करो और उसके फजल को तकते रहा करो। चेहरे को नहीं कहूंगा, फजल को तकते रहा करो। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो पढ़ा लिखा हूं, इतनी मोटी मिस्टेक नहीं करूंगा मैं इंशाअल्लाह। वैसे मासूम अनिल खता नहीं हूं मैं, तो महफूज भी नहीं हूं, मासूम कैसे हो सकता? हाँ, अल्लाह ताला बचाए तो बचाए, उसकी शान बहुत अजीम है। तवज्जो है आपकी? सरकार ने फरमाया गमल अहसनल कौला फी अबी बकरिन फकत अकामद्दीन। क्या समझ रहे हो? शेखैन के खिलाफ बकवास करते रहो, तुम्हारा दीन हो जाएगा, सुन्नियत भी बाकी रहेगी। अरे भंग खा करके बोलते हो, क्या करते हो भाई? नशेड़ी हो क्या? नशे की हालत में बोलते हो? शैतानी वसवसे तुम्हारे दिल में इतने गालिब आ गए। सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं वमन अहसनल कौला फी अबी बकरिन फकद अकामद्दीन, जो अबू बकर के बारे में अच्छी बात कहेगा वो अपने दीन को कायम कर ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत को वाह वाह वाह। सब लोगों की तवज्जो चाहूंगा, हदीस के बहुत कीमती जुमले हैं, और अगर दिल न लगता हो तो इशारा कर दीजिएगा, जबरदस्ती सुनाने का आदी नहीं हो। खत्म कर दूं ना, मेहमान हूं इसलिए नहीं, मुझे मेजबान समझ के मना कर दीजिएगा। सही है साहब किबला? हाँ, ये खैर आप तो करम फरमाएंगे ही, अगर मैं फजर तक बोलता रहूंगा तब भी आप अता ही कहेंगे, और बाकी अपने बिरादर को आप समझा ही लेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। इस वक्त में तकरीर करना थोड़ा दुश्वार होता है, इसलिए आपका बेदार रहना बहुत जरूरी है। तवज्जो है? हाँ, मेरे लिए फजल की बात है कि 2 शहजादों के बीच एक गुलाम बैठा हुआ है। गौर फरमाइएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया वमन अहसनल कौला फी उमर फकद अवदह सबीला, जिसने उमर के बारे में अच्छा कहा, बुरा नहीं, अच्छा कहा, तो फरमाया सुनो उसने रास्ता क्लियर कर लिया है। नहीं समझे बात को? और आगे फरमाया वमन अहसनल कौला फी उस्मान फकद इस्तनारा बिनूरिल्लाह, जिसने उस्मान के बारे में अच्छा कहा उसने अल्लाह का नूर हासिल कर लिया है। आगे इरशाद फरमाया सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वमन अहसनल कौला फी अली इब्न अबी तालिब फकद इस्तमसका बिल उरवतिल वुस्का लन फिसाम लहा, फरमाया जिसने अली के बारे में अच्छा कहा उसने मजबूत रस्सी को थाम लिया है जो कभी टूटने वाली नहीं है। वमन अहसनल कौला
फी असहाबी फकद काना मिन अहलिल जन्ना, और जिसने मेरे सारे सहाबा को अच्छा कहा कल कयामत के दिन उसी को जन्नती बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बस सुभान। 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, बात बढ़ते बढ़ते 3:09 तक चली गई। तवज्जो फरमाइएगा। अब बात आती है जो अमीर मुआविया अली के खिलाफ आए, हम कैसे माने? हमने कहा यार ये फैसला तो नबी ने पहले ही फरमा दिया था, अब तुम्हें झगड़ने की जरूरत क्या है? एक शेर में मैंने कहा था है सहाबा सब के सब रुश्तो हिदायत के नजूम, तुम करो तहकीम उनकी, हमको कब दरकार है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो करना, एक मौके पर मैंने ये भी तमन्ना की थी मिले शहजाद को आका तेरी रूयत दमे आखिर, बड़ी उम्मीद है उसको तेरे तशरीफ लाने की। आमीन तो कह दे जरा। अब आगे बढ़िएगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों तारीख इब्ने असाकिर को उठाइए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुन्ना इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया, कहते हैं हम सरकार की बारगाह में थे। अहले इल्म तवज्जो करें, बहुत अहम बात दे रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सरकार के चचाजाद भाई हजरत अब्बास अलंबरदार के लगते दिगर। कौन अब्बास? जो नबी की बारगाह में आए तो कहने लगे हुजूर मुझे अपनी नात पढ़ने की, अपनी विलादत और पैदाइश और मिलाद पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। सरकार ने मना नहीं किया, फरमाया कुल ला यफ्तदुल्लाहु फाक, कहा पढ़ो चचा अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। इसलिए सुन्नी शायरों नबी की मदहो सताई खुलूस के साथ करते रहो, तुम्हारी ज़बानें तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे मुंह इंशाअल्लाह आबाद रहेंगे। और खुतबा से कहूंगा हदीसें पढ़ते रहो, तुम्हारे चेहरे मुनव्वर इसलिए है लद्दर अल्लाहु सही इमरान लद्दर अल्लाहु इमरान समिया मकालती फहफिज़हा व वआहा व अत्ताहा कमा समिहा। फरमाया सुनो अल्लाह उस बंदे का चेहरा तरो ताजा रखे। देखो मुहद्दिसे कबीर को उम्र कितनी हो गई है मगर चेहरा बता रहा है कि ये अब भी बहादुर और जवान शेर है, जहां दौड़ दहाड़ लगाता है, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे को सबसे शादाब रखे जिसने मेरी हदीस को सुन के याद करके जैसा सुना था दूसरों तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं था मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मैं अबू बकर उमर उस्मान मुआविया इज़ अक़बला अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। इतनी देर में हजरत अली आ गए। हमें यार सरकार को क्या क्या पता नहीं। आजकल के बदवक्त कहते हैं अमीर मुआविया मुनाफिक थे। मैंने कहा बदवक्त कम से कम इतना तो सोच लिया होता, 14 साल के बाद तुझे पता चल रहा है मुनाफिक, और हुजूर उनसे किताबतें वही करवा रहे। सही अंधे हैं इसलिए कि जो सहाबी के खिलाफ बकवास करता है तो सरकार ने कहा ना ला तत्तखिज़ुहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। जो उनसे मोहब्बत करता है उसकी वजह यह है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो उनसे नफरत करता है वजह यह है कि वो मुझसे नफरत कर रहा है। नबी की सहाबा की मोहब्बत नबी की मोहब्बत, सहाबा की दुश्मनी नबी की दुश्मनी। तवज्जो फरमाइए कि बस आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूं। याद है मैंने क्या अर्ज किया था? इतने में हजरत अली आ गए। अब जब हजरत अली आए तो मेरे नबी ने हजरत उस्मान से नहीं कहा, हजरत अबू बकर से नहीं कहा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से नहीं कहा, बल्कि अमीर मुआविया से कहा या मुआविया तो अतुहिब्बु अलिया। अहले इल्म यार नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह बेशक। एक बहुत बड़े मसले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप हल नहीं कर सके, आप तो मुझसे पहले हल कर चुके होंगे। पढ़े लिखे लोगों के लिए तकरीर होती नहीं है, लेकिन हौसला तो दिलाया जा सकता है। पढ़े लिखे लोगों को की तरफ से हौसला तो मिल सकता है ना, या सर हिला के हौसला मिलेगा? इतने पस्त हो गए यार, मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइए। सरकार ने पूछा ए मुआविया तुम अली से मोहब्बत करते हो? आपने कहा फवल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी ला उहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम मैं अली से टूटकर मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कुव्वा। समझ में आया? अच्छा, सरकार अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हाँ जवाब मिल गया तो फरमाया सुनो इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैअतुन। हनअतुन की तस्गीर हुनैअतुन। फरमाया अन करीब तुम दोनों के दरमियान जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी।
हजरत अमीर मुआविया ने पूछा फरमा यकूनु बाद ज़ालिक हुजूर उसके बाद क्या होगा? फरमाया अफ़ुव्वुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्ना। अबे बदबूदार क्लिपे बनाने वाले मक्कार, कम से कम किताबें पढ़ लिया कर, जिनका फैसला नबी ने कर दिया हो। तू जैसे बदबख्तों के फैसले की हमें कोई जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। हजरत अमीर मुआविया ने कहा हुजूर उसके बाद क्या होगा? फरमाया अल्लाह की बख्शिश, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से अफ़्व दरगुजार और अल्लाह की जानिब से जन्नत में दोनों का दाखिला। आए हाय, वाह 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 वाह, सुभान नहीं अल्लाह, बोलोगे? सुभान सुन्नियों की आवाज ऐसी नहीं होती, जब अकीदे का इजहार हो तो अकीदत भी जाहिर होना चाहिए। बात समझ गए? अब आखिरी रिवायत सुना रहा हूं और मैं यहाँ काठियावाड़ में ऐलान करके जा रहा हूं। मैं वो ऐसा नहीं कि खाली ऐलान करूं, अल्हम्दुलिल्लाह दलील भी दूंगा, जो बोला है मैंने मैं उसका जिम्मेदार भी हूं। इस हद में रिवायत को पढ़ने जा रहा हूं, इस रिवायत का जवाब पूछिएगा इन नाम निहादों से जो खुद को सुन्नी भी कहते हैं और अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास भी करते हैं। आला हजरत का एक रिसाला है रद्दुर रफ़्ज़ा, मेरे इमाम ने अल्लामा इब्ने हजर हैतमी की किताब अस्सवाइकुल मोरिका के हवाले से लिखा। उसमें फरमाया उन्होंने कि गालिबन अब्दुर रज़ाक नामी एक मुनसिफ, बज़ाहिर दुनियावी एतबार से मुनसिफ शिया, उसने कहा मैं अबू बकर को पहला खलीफा इसलिए मानता हूँ कि मैं अली से मोहब्बत करता हूँ और अली ने उनको पहला खलीफा मान लिया है। अगर मैं अली से मोहब्बत का दावा करके अगर उनको पहला खलीफा ना मानूं तो मैं अली की मोहब्बत में झूठा हूं। इसका मतलब आसान कर दूं आपके लिए, हम अली को भी मानेंगे, अली की भी मानेंगे। आए हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए रिवायत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है जिन्होंने करबला का सारा मंजर देखा है? कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिन्होंने करबला का सारा मंजर देखा है? अब इन्होंने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आपने अपना स्टेटमेंट कह दिया था, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हम तो इमाम हसन को, अरे भाई ये तुम तबीयत मान रहे हो, शरीयत नहीं मान रहे हो। अगर तुम्हें वाक़अतन सरकार के घर वालों से प्यार है और खुद को तुम कह रहे हो हम फला है तो फिर याद रखो, बात पूरी कहो और बुरी बात मानो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में कोई आ गया, चचा भैया दद्दा सब मेरी तरफ तवज्जो करें, बहुत अहम बात आपसे अर्ज करने लगा हो। उसने आके पूछा कैफा तक़ूलु फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में क्या कहना है? अगर नजरिया कुछ और होता तो जवाब कुछ और होता, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयि व जअलहु अमीनन फी अर्दी व रदियहु कातिबन लिनबिय्यि। फरमाया मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने किताबत वही के लिए खास फरमा लिया था। 41 जहां तक मेरी कुव्वत हाफ़िज़ा काम करती है, 41 कातिबीन वही है। मैंने इसको मिसबाई साहब किबला की किताब तदवीन कुरान के हवाले से मैंने यहाँ रिवायत पढ़ी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के हवाले से लिखा। 41 कातिबीन वही में एक कातिब का नाम अमीर मुआविया है। इमाम मुस्लिम की भी रिवायत है, फतेह मक्का के मौके पर हजरत अबू सुफियान ने यही तो कहा था, सरकार मेरी ख्वाहिश है जैसे मैं कुफ्फार से लड़ता था, कुफ्फार की तरफ से मुसलमानों से लड़ता था, अब मुझे तो अमीरोनी, अब मुझे काफिले का और आप जंग का अमीर बना दीजिए ताकि मैं काफिरों के साथ लड़ूं जैसा कि मुसलमानों के साथ लड़ा करता था। अब मुसलमानों की तरफ से काफिरों से लड़ूंगा। दूसरी ख्वाहिश ये है मुआवियतु तजालुहु कातिबन बैना यदै, सरकार ये मेरा बेटा मुआविया है, इसको अपनी बारगाह में कातिब वही बना लीजिए। सरकार ने 2 ख्वाहिशों को पूरा किया। तीसरे कहा मेरी एक बेटी और है, उसको निकाह में ले ले। हुजूर ने फरमाया ना, इसको निकाह में नहीं ले सकता, इसलिए कि 2 बेटियां एक ही शौहर के निकाह में जमा नहीं हो सकती। सरकार ने 2 ख्वाहिशों को पूरा किया। अब इधर देखो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं क्या कहूँ उस जात के बारे में जिसको अल्लाह ने अपने वही के लिए खास फरमा लिया, जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बना दिया है। एक जुमला दे रहा हूँ काठियावाड़ के मुसलमानों, इसको जाय मत करना। आला हजरत की किताब एतिकादुल अहबाब को पढ़ो। मेरे इमाम लिखते हैं जब सरकार अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले तौरात में मेरे नबी की खूबी बयान की गई।
मौलिदुहु बिमक्का व महाजरुहु बिताबा व मुल्कुहु बिशाम। कहा गया था कि सरकार की पैदाइश तो मक्का में होगी, हिजरत मदीने की तरफ करके चले जाएंगे, उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। बताओ मेरा नबी सिर्फ मुल्क शाम का बादशाह है? नहीं नहीं, मैंने रिवायत सुनाई, जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इलामा तहतल अर्दीन। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए रब ने कहा मैंने अर्श से लेकर फर्श तक सब तुझे अता कर दिया है। नबी कायनात का दूल्हा है, नबी कायनात का मालिक है, लेकिन तौरात में फजीलत बयान की गई, उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। मेरा इमाम ने इशारा फरमाया, ये बादशाहत अमीर मुआविया की तरफ इशारा किया गया था। हमने कहा तू अमीर मुआविया के खिलाफ भोगता है, जबकि उनकी बशारत तौरात के अंदर आ रही है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा साबिया और अकीदा सादिसा पढ़ ले, ईमान ताजा हो जाएगा। तवज्जो है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं क्या कहूँ उस ज़ात के बारे में जिसको अल्लाह ने ज़मीन का अमीन बनाया, मैं क्या कहूँ उस ज़ात के बारे में जिसको अल्लाह ने अपने महबूब के कातिब के तौर पे पसंद फरमा लिया। उसके बाद कहा इन्ना अबा अब्दुर्रहमान मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। फरमाया अमीर मुआविया कुन्नियत थी अबू अब्दुर्रहमान। कहा कि वो बड़े अच्छे थे, अक्लमंद थे, बुरदवार थे, अमीन थे, सब कुछ। उसके बाद कहा अच्छा गफर अल्लाह तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमान मुआविया था। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। कहा कि अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए अमीर मुआविया की। मैंने कहा इन कुत्तों से पूछ लेना, तुम अमीर मुआविया को मुनाफिक कहते हो तो मुनाफिक के लिए इसाले सवाब जायज़ है? अरे नहीं समझे यार। अरे बख्शिश कर सकते हो किसी बदअकीदा वहाबी के लिए? करोगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया के लिए बख्शिश की दुआ की है। और मैंने कहा जब भौंकने वाले उनके लिए मैं कहा वल्लानल्लाहु मन यसलुबु, अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं। अब सलाबा यसलुबु का लफ्ज़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तो अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफ़ई मक्की ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, आपने फौरन किताब लिख दी तथहीरुल जनानी वल लिसान अन सल्बी मुआविया इब्न अबी सुफियान। पूरी किताब लिख दी, सल्ब उठाया और ऐसा सल्ब किया सीन से कि उनकी सारी अकल ठिकाने आ गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुआ की और जो भौंकते हैं उनके लिए कहा अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर। और उसके बाद सवाल करने वाले ने कहा काना बैना हुआ बैना जद्दी का मकान, आपके और तुम्हारे दादा और अमीर मुआविया के दरमियान तो जंग हुई थी। अब बड़ी फसाहत वाला जुमला आपने बोला, आपने फरमाया काना दालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। खामोश हो, ये तकदीर में लिखा था और जो तकदीर में लिखा है वो हो करके रहता है। हम क्या करें? फरमाया ला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, जब भी अमीर मुआविया की बात आए सिर्फ भला बोलना है। बोले कफ़े लिसान है। मैंने कहा कफ कौन से बाप से आता है जरा ये तो बता दे, वरना तेरा कफ खोल देंगे। अब बात समझे कि नहीं समझे? कफ़े लिसान है, उस घामड़ को कफ का माना पता नहीं और उसके बाद कफ़े लिसान है। सुन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जब भी बोलो अच्छा बोलो। हैदराबाद में एक फितना था, खत्म हो गया, जमीन में ज़ेरे जमीन दफन हो गया। कहता था कि वो अमीर मुआविया के लिए कफ़े लिसान है, उनके फ़ज़ाइल बयान नहीं किए जाएंगे। मैंने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मुआवियतो ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, अमीर मुआविया को अल्लाह ने बड़ी खूबियों का मालिक बनाया है। ऊंचा बोल यार भाई, कैसा सुननी है यार, क्या बताया? अमीर मुआविया को अल्लाह ने बहुत सी खूबियों का मालिक बनाया। इसलिए यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाओ, बरेली भी ईमान अकीदे की हिफाजत करता है और बरेली का खलीफा भी कर रहा था। इसलिए इन बुजुर्गों का एहसान मानो। इनके यहाँ उर्सों में कव्वालियाँ नहीं की जाती है, ढोल नहीं बजाए जाते हैं। अब तो ढोल बजाने के लिए पीलीभीत के लोग ही काफी वाफी हो गए हैं। मगर याद रखिएगा वो मसलक नहीं है, मसलक इमाम अहमद रजा खान नहीं है। आला हजरत का मसलक वो है जो हमने ताजुश शरिया से समझा है, रिसाला ताजिया दारी से समझा है। धोखा देने वालों याद रखना, इमाम हजरत हसन इब्ने साबित से जब सरकार ने कहा था तुम कुरैश की हिजो कैसे करोगे, तो कहा था मिनहुम कमा तुसल्लु अशारतु मिनल अजीब, सरकार मैं आपको ऐसे कुरैश से निकाल लूंगा जैसे जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। इसलिए खानकाए हशमतिया से मैं सरकार शेर
चार में से अहले सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत और इन पाकीज़ा ज़ातों को ऐसे निकाल लूंगा जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। हम नस्ल को नहीं देखते हैं, कुरान की असल को देखते हैं, मुस्तफा की शरीयत को देखते हैं। हम तो ये कहते हैं यार, हम मदीने और मक्का के उन गुमराह इमामों को नहीं छोड़ते तो तुम जैसे बदकारों को कैसे छोड़ेंगे। हम यही कहेंगे, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और याद रखो, अपने इमाम की, अपने ताजुश शरिया की जबान में ये आखिरी वसीयत, आखिरी नसीहत कर रहा हूँ, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलक के आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारा मजमा मिल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब बिला ताखीर शेर कोकन खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर के दो सुभान सैयद रिजवान रिफाई साहब की बिला तशरीफ ला रहे। आए हजरत का इस्तकबाल नारों की गुंज में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तमाम हजरात जो जरूरत के लिए जा रहे हैं तो जरूरत से फारिग होने के बाद जलसा का में जरूर तशरीफ लाए। मिंबरी खिताबत पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मुफ्तियान इस्लाम, सादात उज़ाम, बिलखुसूस सैयद सादात क़ाज़ी गुजरात हज़रत अल्लामा व मौलाना सलीम बापू साहब क़िबला और मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला और सुन्नी खुश अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम।